बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आपके लिए एक न्यूज़ निकल कर आई है कि एसओएल ड्यू की तरफ से आप लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, ईमेल लिस्ट। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ आई है कि आप लोगों का जो ईमेल लिस्ट है वो आप लोगों के लिए रिलीज़ कर दी गई है। जिन बच्चों का पीडीएफ जो है, अगर इनके ओबी पोर्टल पर सबमिट नहीं हो पाता है तो उसके रिगार्डिंग में आपको ईमेल आईडी दी जाती है। वही ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए बच्चे, हम डाउनलोड करके इसको आपको बताते हैं कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, नीचे आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको एडवाइजरी इन विद ईमेल लिस्ट जून 2021 दिख रहा होगा। एडवाइजरी इन इंग्लिश में भी है, और वो आपको इंग्लिश के बाद आपको हिंदी में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये इंग्लिश में, ये भी आपको हिंदी में। तो चलिए हम हिंदी वाला आपको दिखा देते हैं पढ़कर। और इसमें देखिए ईमेल लिस्ट ऑफ बीकॉम का भी है, आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी दिख जाएगा, इंग्लिश ऑनर्स का भी आपको दिख जाएगा, बीए प्रोग्राम का भी है, और बीकॉम ऑनर्स का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले आपको एडवाइजरी हिंदी वाला आपको दिखा देते हैं। ये क्या दे रखा है आपको, इसको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर डाउनलोड का ऑप्शन नीचे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा आपको। आप तो देखिए बच्चों, आपको कुछ ऐसा देखने को इंटरफेस मिलेगा। डाउनलोड होने के बाद लिखा है सलाह केवल ओपन बुक लर्निंग स्कूल के वार्षिक मोड के परीक्षार्थियों के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके इसको बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ओपन बुक परीक्षा हेतु ड्यू पोर्टल का उपयोग करने की जानकारी के लिए लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ये आपका लिंक जो दिख रहा होगा वही आपको इस पर जाकर अपना ओबी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आप लोगों ने आई होप करवा लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर पहले अपना ओबी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर जाकर कर लीजिएगा। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको कैसे ओबी रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये सुनिश्चित करें कि आपके पास ड्यू पोर्टल ओबीई पर पंजीकरण के लिए सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो। यानी कि आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एसओएल ड्यू ओबीई पर जाके मतलब पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओबीई पोर्टल पर जाकर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है। चूंकि उत्तर पुस्तिका पीडीएफ फॉर्म में होगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पेपर को स्कैन करने और उसकी पीडीएफ बनाने का अभ्यास करें। कई अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन है जो कम फाइल में आकार के साथ बहुत अच्छी गुणवत्ता में स्कैन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको अपने मोबाइल में ही एक ऐसा स्कैनर डाउनलोड करना है। जैसे कैम स्कैनर तो आजकल नहीं चल रहा है, लेकिन इंडियन ऐप के बहुत सारे स्कैनर हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे अपना पीडीएफ बनाइए और कम से कम उसको मार्जिन में आपको रखना है और अच्छी स्कैन करना है। आपको अच्छा फोटो करके उसको अच्छा स्कैनर साफ साफ उनको विजिबल हो सके जब वो चेकर चेक करने के लिए वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, ये वाला। चलिए अब अपना अगला देखते हैं क्या है, फोर्थ वाला। फोर्थ लिखा है, चूंकि प्रत्येक उत्तर के लिए एक पीडीएफ फाइल बनानी होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने प्रत्येक उत्तर की पहली शीट पर निम्नलिखित विवरण लिखे हैं। जैसे आपको जो भी आपका पहला जो शीट होगा, प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की जो पहली शीट होगी उसके ऊपर आपको ये लिखना है। जैसे पहला जो पेज होता है फ्रंट शीट, उसके ऊपर हर क्वेश्चन का पहला पेज पर आपको ये सारी डिटेल डालनी है। जैसे आपकी जो एग्जाम डेट और टाइमिंग है वो डालना है, आपको कार्यक्रम का नाम यानी आपका कौन सा एग्जाम है वो डालना है, यूनिफॉर्म जो आपका पेपर कोड होता है वो डालना है, परीक्षा का आपका रोल नंबर डालना है, सेमेस्टर डालना है, कौन से ईयर से हैं, पेपर का शीर्ष डालना है यानी पेपर आपका कौन सा जो भी उसके ऊपर लिखा होगा वो आपको डाल देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ में यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर निम्नलिखित विवरण लिखिए, और हर एक उत्तर पुस्तिका के ऊपर आपको लेफ्ट राइट साइड में आपको परीक्षा का रोल नंबर आपको लिखना है, पेपर कोड लिखना है, और पेज नंबर आपको जरूर से जरूर डालना ही डालना है हर एक आपके आंसर शीट के पेपर पर। ठीक है, एक पेज पे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कृपया उपरोक्त को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी न लिखिए। ठीक है, कोई भी उपयुक्त को छोड़कर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी उसके ऊपर और कुछ नहीं लिखना है। जो आपके आंसर है वो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, और जो आपको ऊपर डिटेल दी गई है वही आपको सिर्फ लिखना है। उसके अलावा आपको कुछ फालतू की चीजें नहीं लिखना है, वरना आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखो आगे लिखा है महत्वपूर्ण, कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट अगर कुछ खराब वराब होता है और कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाती है तकनीकी, तो उन बच्चों के लिए आप लोगों के लिए 3 घंटा प्लस 1 घंटा डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए दिया जा रहा है। तो आप लोग सिर्फ इतने ही टाइम में आप अपना आंसर सबमिट करेंगे। 3 घंटे आपको अगर एग्जाम के लिए दिया जाए तो प्लीज़ बच्चों आप लोग 3 घंटे से पहले ही पहले अपना एग्जाम कंप्लीट करके उसे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर उनका जो वेबसाइट है वो अपने आप क्रैश हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अचानक से उस पोर्टल पर अपलोडिंग करते हैं तो वो फिर वेबसाइट चलती नहीं है, हैंग कर जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आगे आपको क्या दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को जो भी बच्चे हैं अगर वो अपने जो आंसर शीट है वो पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो वो ईमेल पर जो कॉलेज द्वारा दो ईमेल
जारी की गई है उसके ऊपर 30 मिनट के अंदर अंदर आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपका जो पेपर जो पोर्टल है वो अगर बंद हो जाता है तो आपके अंदर 30 मिनट का उसके बाद भी आपका टाइम होगा कि आप लोग अपना जो आंसर शीट है वो ईमेल पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है इसमें कि आप लोगों का अगर 3 घंटे और एक मतलब 4 घंटे के बाद भी आप लोग अगर अपने पोर्टल पर सबमिट नहीं कर पाते हैं और ईमेल पर आप लोग सबमिट करते हैं तो उन उत्तर पुस्तिकाओं का जांच जो है, जो जांच है वो समीक्षा द्वारा की जाएगी, यानी कि आप लोगों ने ये सही में आप लोगों का पोर्टल काम कर रहा था नहीं कर रहा था उसके बेस पर फिर वो चेकिंग होगा। ठीक है, तो प्लीज़ और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो शायद आने में देरी भी हो सकती है। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग इस पोर्टल पे ही अपलोड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ना कि आप ईमेल पर मतलब आप भूल जाएं कि हमें सर ईमेल दिया हुआ है तो हम ईमेल पे भी सबमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं बच्चों। क्योंकि ईमेल पे आप सबमिट करेंगे तो वो लोग फिर उसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे कि बच्चे का जो पोर्टल था वो सच में हैंग कर रहा था या जो भी दिक्कतें आई वो सही थी, तब ही आपका पुस्तक उत्तर पुस्तिकाएं मतलब चेक होंगी। अन्यथा वो आप लोगों का जो जो आपका परिणाम घोषित करने में बहुत सारी लेट हो सकता है या आपको फेल भी किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए बच्चों, आगे लिखा है दिव्यांग छात्रों के लिए। तो दिव्यांग छात्रों के लिए आप लोगों के लिए 4 घंटे का तो मतलब पेपर होगा, आप लोग पेपर लिख सकते हैं और उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आपको 1 घंटा अपलोडिंग और सबमिटिंग के लिए आप लोगों को दिया जाएगा, डाउनलोडिंग के लिए। और अगर आप लोग उस पर भी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पोर्टल पर सबमिट नहीं हो पाता है तो उसके अतिरिक्त आपको 60 मिनट का और समय दिया जाएगा, ईमेल द्वारा स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ईमेल आईडी जो दी होगी उसमें आप 60 मिनट का टाइम हुआ कि आप 60 मिनट के अंदर ईमेल आईडी पर आप अपना स्क्रिप्ट जमा कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप लोग जो बच्चे, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द जैसा भी आपका एग्ज़ाम हो आप लोग 2 से 3 शिफ्ट में ही अपना एग्ज़ाम कीजिएगा, लेकिन आप अपने पोर्टल पर ही सबमिट कीजिएगा तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द ही आ जाएगा, वरना फिर ये जो बात कही गई है ऊपर की मूल्यांकन होगा तो ये रियल बात है, आप लोगों का फिर रिजल्ट शायद देरी भी हो सकती है आने में एसवाई की तरफ से। आगे देखिए बच्चों, आप लोगों का समय दिया है परीक्षा का जो सुबह 9 बजे से आपका 12 बजे तक जिन बच्चों का सुबह एग्जाम होगा उन बच्चों के लिए देखिए टाइम भी आप लोगों को दे दिया गया है कि परीक्षा का समय 9 से 12 बजे तक होगा और आपको स्क्रीनिंग और सबमिट करने का जो समय हो 12 से 1 बजे तक के बीच में होगा, केवल ड्यू पोर्टल पर ही जमा करें। ठीक है, और लिखा हुआ है अगला लिखा हुआ है जो दृष्टिहीन बच्चे उनके लिए कि जमा करने का अतिरिक्त समय 1 से 2 बजे तक केवल ड्यू पोर्टल पर ही जमा कर सकते हैं। ठीक है, और यदि पोर्टल के माध्यम से जमा करने संभव नहीं है तो ईमेल सुविधा से भेजने का समय 2 पीएम से 2:30 पीएम तक का है। और ये लिखा हुआ है नीचे कि परीक्षा के दिन के लिए उस विशेष विषय के केवल निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर ही भेजें। ठीक है, जो आप लोगों को ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है उसी ईमेल आईडी पर आप भेजेंगे। ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज जो आपका ईमेल आईडी होगा उसी पर आप भेजेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है। आगे आपको नोट में दिया हुआ है कि यदि आपने निर्धारित समय से पहले अगर आपने परीक्षा कंप्लीट कर ली है तो प्लीज़ आप लोग अपना जो अपलोडिंग है वो कर सकते हैं। आप अंतिम जो टाइम होता है या लास्ट 2 मिनट होते हैं उनका वेट ना कीजिए कि हम भाई मतलब 3 घंटा पहले एग्जाम देंगे उसके बाद ही हम सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपका एग्जाम 2 घंटे में हो जाता है, 2.5 घंटे में हो जाता है तो आप अपना ईमेल पर जाकर अपने पोर्टल पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपने पोर्टल पर सबमिट जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिएगा। जैसा भी आपका आंसर 1 से 2 पेज में भी आपका अगर आंसर आपको लिख लिख लेते हैं 2 से 3 पेज में भी तो बहुत है, इनफ है, उतना ही आप अपने पोर्टल पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, उसी प्रकार से आपको दोपहर 3 से 6 बजे तक का जो परीक्षा का सत्र है वही सेम टाइम उनके लिए भी है। 3 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए होगा और प्लस 7 से 8 जो आपका टाइम है वो अपना मतलब जमा कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब पोर्टल पर जाकर यदि पोर्टल आपका मध्य मतलब बीच में काम नहीं कर रहा है तो आपको आधे घंटे का जो समय दिया गया है, अतिरिक्त जो समय आपको 1 आवर का दिया गया है तो आप उस पर भी जाके मतलब आप ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ईमेल को बता दिया गया है पहले ही कि पहले उसकी जांच पड़ताल होगी कि सही में आपका जो वेबसाइट है वो क्रैश हो गई थी या नहीं काम कर रहा था, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तब जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे दिया गया है कि आप अपना जो अपलोडिंग का जो सिस्टम है वो प्लीज़ जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट समय का वेट मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 9वें पे क्या दे रखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको लिखा गया कि अगर आपने पोर्टल पर अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी है समय सीमा के अंदर तो प्लीज़ आप पीडीएफ को ईमेल आईडी पर न भेजें। ठीक है, अगर आप नहीं भेज पाए हैं तो ही आप ईमेल आईडी पर भेजें, दो जगह आपको नहीं भेजनी है ईमेल आईडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में आपको यहाँ पे लिखा गया है।
चलिए आगे लिखा है 10th पे, देखिए क्या बोला गया है। देखिए बच्चों, वापस से आपको ये बोल दिया गया है कि ईमेल आईडी पर अगर आप पुस्तिका भेजते हैं तो वो पहले जांच पड़ताल की जाएगी कि सही में बच्चे को प्रॉब्लम फेस हुई थी, इसके कारण बच्चे ने आपका जो ईमेल आईडी पर अपना उत्तर पुस्तिका भेजा है। और उत्तर पुस्तिका जांचने में इस विषय में समय भी लग सकता है, देरी भी हो सकती है परिणाम घोषित करने में, जो बच्चे अपना ईमेल पर अपनी उत्तर पुस्तिका भेजते हैं। ठीक है, आगे देखिए 11th में क्या दिया गया। देखिए बच्चे, इसमें आपका कुछ नहीं, विश्वविद्यालय की सूचना के माध्यम से वार्षिक परीक्षा द्वारा किसी संबंध में समय सीमा पर जारी शेष निर्देश की पालन भी किया जाएगा। यानी जो ये मतलब इन्होंने जो कुछ बात बोला है उसका भी पालन आप लोग प्लीज करिए। और यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य कार्यवाहक यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ड्यू पोर्टल पर ही अपलोड, मतलब उनकी तरफ से, प्रधानाचार्य की तरफ से ये बोला गया है, जो SOL के जो प्रिंसिपल हैं और जो डीन ऑफ एग्जाम है उनकी तरफ से ये मतलब ये नोटिस जो है जारी की गई है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपना जो टाइम है वो प्लीज़ आप लोग अपना एग्ज़ाम के टाइम पे जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करिएगा और अपने OB पोर्टल पर सबमिट कर दिएगा। आप वेट मत कीजिएगा कि हम टाइम के बाद ही सबमिट करेंगे या टाइम से पहले नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। आप लोगों का जैसे एग्ज़ाम हो, लेकिन बच्चों जल्द से जल्द आपको 2 से 3 ही पेज आंसर आप लिखिएगा, लेकिन आप सबमिट टाइम से ही कीजिएगा, आप ईमेल के भरोसे मत बैठिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।